जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो उस सीरीज़ में ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है। तो बाकी के हमने इसके पार्ट भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहें तो वो वीडियोज़ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमने उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर भी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय विचार। राजा राम मोहन राय के विचार क्या थे? एकेश्वरवाद और एक ब्रह्मवाद पर बल। एकेश्वरवाद और एक ब्रह्मवाद पर बल। स्थापनाएं। इन्होंने किस किस चीज़ की स्थापना करी थी? 1815 में आत्मीय सभा कोलकाता में। 1815 में आत्मीय सभा कोलकाता में। 1828 में ब्रह्मा समाज कोलकाता में। विरोध। इन्होंने किन किन चीज़ों का विरोध किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था और बाल विवाह का कड़ा विरोध किया। पत्रिकाएं और प्रकाशन। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली, जो कि बंगाली भाषा में थी। 1821 में संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में थी। 1822 मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में था। मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में था। और ब्रह्मानिकल मैगजीन अंग्रेजी में। ब्रह्मानिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में। उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। शिक्षा। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और आगे देखते हैं। 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया। इन्हें हिंदू धर्म का पहला धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया। इन्हें हिंदू धर्म का पहला धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जन्म काल कब से कब तक था इनका? 1863 से 1902। 1863 से 1902। गुरु कौन थे इनके? रामकृष्ण मिशन। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। शिकागो सम्मेलन। 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1893 में अमेरिका में जो शिकागो सम्मेलन हुआ, वहां से लौटने के बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पुस्तकें कौन सी हैं इनकी? राजयोग, ज्ञान योग और कर्मयोग। राजयोग, ज्ञान योग और कर्मयोग। विचार। मूर्ति पूजा के समर्थक और नव वेदांतवाद के जनक। मूर्ति पूजा के समर्थक और नव वेदांतवाद के जनक। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद थे वो मूर्ति पूजा के समर्थक थे। आगे देखते हैं अगली। तो आगे हम देखते हैं प्रार्थना समाज एवं महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज एवं महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज 1867 बंबई। 1867 बंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा बंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। एम.जी. रानडे, महादेव गोविंद रानडे 1869 में इसमें शामिल हुए। इन्हें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुणे सार्वजनिक सभा। 1870 में स्थापना। पुणे सार्वजनिक सभा की 1870 में स्थापना। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापना। शिक्षा। 1848 में लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल खोला। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी गुलामगिरी। लक्ष्य क्या था? पिछड़े वर्गों का उत्थान। आगे देखते हैं। आगे है थियोसोफिकल सोसाइटी। स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में। मुख्यालय मद्रास अडयार में। एनी बेसेंट 1889 में शामिल हुई और 1893 में भारत आई। 1893 में भारत आई। उपलब्धि। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी कलकत्ता अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना। 1905 में इसकी स्थापना की। कांग्रेस अध्यक्षता 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो महात्मा गांधी किसको अपना गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम और संस्थाएं। नेटिव मैरिज एक्ट 1872। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की आयु की सीमा निर्धारित की गई। ठीक है। शारदा एक्ट 1929।
बाल विवाह निषेध कानून, बाल विवाह निषेध कानून हरविलास शारदा द्वारा, इसीलिए इसको शारदा एक्ट कहा गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के समय, लॉर्ड लैंसडाउन के समय रखमाबाई मुकदमे की महत्वपूर्ण भूमिका, रखमाबाई मुकदमे की महत्वपूर्ण भूमिका, रखमाबाई मुकदमे में महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। तिलक, तिलक को लोकमान्य और बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध है, तिलक लोकमान्य और बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो इसकी अपलोड करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ बढ़िया लग रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम इन वीडियोज़ के एमसीक्यूज़ भी अपने चैनल पर डालते हैं। तो जो यहाँ पर थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद इनके एमसीक्यूज़ भी हम अपने चैनल पर डालते हैं, जो कि हम शॉर्ट्स के माध्यम से उसको अपलोड करते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर शॉर्ट्स में देखकर आप इनके एमसीक्यूज़ भी लगा सकते हैं।